ओम श्री गुरुवे नमः। भारत भूमि पर बहुत ऐसे ऐसे संत हैं इस समय भी मौजूद कि जो इस शरीर को कुछ समझते नहीं है, एक मिट्टी की प्रकार समझते हैं। और उन्हीं में से एक दिव्य ज्योति प्रकाश पुरुष जो है बाबा प्रेमानंद जी महाराज हैं, जिन्हें हम पीले बाबा भी कहते हैं क्योंकि वो पीले वस्त्र पहनते हैं, इसलिए सब उन्हें पीले बाबा भी कहते हैं। यूट्यूब वगैरह पर आप उनका काफ़ी इस समय वीडियो वगैरह देख रहे होंगे। और वृंदावन जाने को अगर आपको मौका मिले तो आपको वहाँ पर जाना भी चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है महाराज जी की कुछ जीवन की झलकियाँ आपको बताएंगे, उनकी कथा जो हमने उनके मुख से सुनी है या कहीं पढ़ी है। ज़्यादातर इसमें वही बातें हैं जो महाराज जी ने अपने मुख से सुनाई हैं, उन्हें मैं बस एकत्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ। भक्तों के चरित्र सुनने से, संतों के चरित्र सुनने से अपना भी चरित्र मजबूत होता है। भक्ति जो है हम अच्छे से कर पाते हैं, हमारा दृढ़ विश्वास बढ़ता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पूज्य महाराज जी एक विनम्र और अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। उनका जन्म अखरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा जी ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया था। कुल मिलाकर घरेलू वातावरण अत्यंत भक्तिपूर्ण, अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और उन्होंने बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार कर लिया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र थी और सभी संतों के लिए उनके मन में बहुत ही सम्मान था। दोनों नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवाओं में लगे हुए थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़कर परिवार की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया, जिसे पूरा परिवार सुनता और समझता था। पवित्र गृहस्थी के वातावरण ने उनके भीतर छिपे आध्यात्मिक चिंगारी को तीव्र कर दिया, क्योंकि जब हमारे चारों तरफ इस तरह का माहौल हो तो कहीं ना कहीं हम विचार करते ही हैं। इस भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही विभिन्न प्रार्थनाओं जैसे चालीसा वगैरह का पाठ करना शुरू कर दिया। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता प्रेस प्रकाशन श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। इस छोटी सी उम्र में वह जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगे। वह इस विचार से द्रवित हो उठा कि क्या माता पिता का प्रेम चिरस्थायी है, मतलब वो इस हमेशा के लिए रहेगा, और यदि नहीं तो अस्थायी सुख में क्यों लगे। उन्होंने स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू किया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब तक उन्होंने ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की खोज करते हुए एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस नेक काम के लिए उन्होंने अपना परिवार छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी माँ को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में एक सुबह 3 बजे महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का अनावरण करने के लिए अपना घर त्याग दिया। और महाराज जी चलते जा रहे थे और ये विचार करते जा रहे थे कि भाई अब मैं कहाँ रहूँगा, क्योंकि मन हमारे बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, हमें उलझाने की कोशिश करता है। कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊँगा, बारिश में कहाँ रहूँगा, क्या कपड़े पहनूँगा। तो महाराज जी चलते रहे और कहते हैं कि सड़क किनारे जब 7-8 किलोमीटर में चला गया तो सड़क किनारे एक शिवालय था। तो शिवालय में जो है मैं शिव जी की जो पिंडी थी उसके चारों तरफ लिपट कर सोया था। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदश्रम रखा गया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। महाराज जी आज भी जो है इस शरीर को बिल्कुल मिट्टी मानते हैं
और उनका तो ये कहना है कि बिना राधा रानी की इच्छा के एक पल भी ये शरीर नहीं चल सकता। सही में मिट्टी का ढेर ही है। आपने देखा होगा जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसका किसी भी तरीके से बैठाने की, खड़ी करने की कोशिश करें, क्या हो पाता है? बिल्कुल भी नहीं हो पाता। इस दौरान उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए केवल आकाश वृत्ति को स्वीकार किया। इसका अर्थ है कि बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान की दया से दिया गया हो। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रम जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्द गंगा उनकी दूसरी माँ बन गई। वह भूख, कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों पर घूमा करते। कड़ाके की सर्दी में भी उन्हें गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। और महाराज जी कहते हैं कि उन्हें कभी बुखार तो छोड़ो, उन्हें कभी जुकाम तक भी नहीं हुआ। वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड पर कांपता था, लेकिन वह परम के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिला। महाराज जी पर निसंदेह ज्ञान और दया के प्रतीक भगवान शिव की कृपा थी। हालांकि उन्होंने एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करना जारी रखा। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्याम श्यामा की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में एक संत की प्रेरणा से उन्हें एक रासलीला में भाग लेने के लिए राजी किया, जो स्वामी जी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित की जा रही थी। उन्होंने 1 महीने तक रासलीला में भाग लिया। मतलब देखने के लिए जाते थे, वो करने के लिए नहीं। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रास लीला देखते थे। 1 महीने में ही वह लीलाओं को देखने में इतने मुग्ध और आकर्षित हो गए कि वह उसके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली, बक्सर वाले मामा जी के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए, यह न जानते हुए कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी बिना किसी परिचय के वृंदावन पहुंचे। महाराज जी की प्रारंभिक दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। महाराज जी राधा वल्लभ जी को निहारते घंटों खड़े रहते। आदरणीय गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया, जो वहाँ के मेन गुरु हैं उन्होंने, और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित हो गया। एक दिन पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी ने श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन महाराज जी संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद उसके गहरे अर्थ को समझने में असमर्थ थे। गोस्वामी जी ने जब उन्हें श्री हरिवंश के नाम का जाप करने के लिए प्रोत्साहित किया, महाराज जी शुरू में ऐसा करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो शिव भक्त थे एक तरीके से। हालांकि अगले दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन परिक्रमा शुरू की, उन्होंने खुद को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उसी पवित्र नाम का जाप करते हुए पाया। इस प्रकार वह इस पवित्र नाम की शक्ति के कायल हो गए। एक प्रातः परिक्रमा करते समय महाराज जी एक सखी द्वारा एक श्लोक गाते हुए पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। श्री प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैनन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निसी भोर। संन्यास के नियमों को दरकिनार करते हुए महाराज जी ने सखी से कहा कि वह जिस पद को गा रही है उसे समझाने के लिए कहे। वह मुस्कुराई और उससे कहा कि अगर वह इस श्लोक को समझना चाहते हैं तो उन्हें राधा वल्लभी बनना होगा। महाराज जी ने तुरंत और उत्साहपूर्वक दीक्षा के लिए पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से संपर्क किया। इस प्रकार गोस्वामी परिकर ने जो भविष्यवाणी की थी उसे साबित कर दिया। महाराज जी को शरणागत मंत्र के साथ राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया गया। कुछ दिनों बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज जी अपने वर्तमान सदगुरुदेव से मिले।
जो सहचरी भाव से सबसे प्रमुख और स्थापित संतों में से थे। पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्होंने उन्हें सहचरी भाव और नित्य विहार रस में दीक्षित किया, यानी कि निज मंत्र दिया, एक तरीके से कह सकते हैं। महाराज जी 10 वर्ष तक अपने सदगुरु की करीबी सेवा में रहे और उन्हें दिए गए किसी भी कार्य को पूरी विनम्रता के साथ करते गए। जल्द ही अपने सदगुरु की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह सहचरी भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और श्री राधा रानी के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित की। अपने सदगुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए महाराज जी वृंदावन में मधुकरी यानी कि भिक्षा करने जाते थे। ब्रजवासियों के लिए उनके मन में अत्यंत सम्मान है और उनका मानना है कि ब्रजवासियों के अनाज खाए बिना कोई ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता। ये तो जो है ठाकुर के पार्षद हैं।